हेलो प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को पहले बता चुके हैं। आपको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। आपको 4 पार्ट्स इसके रहेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कैसे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विस्तृत उत्तरीय होते हैं, दीर्घ उत्तरीय बोल सकते हैं इनको आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, 5 नंबर वाले होते हैं। ठीक, तो एक पार्ट हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय, दूसरा हो जाएगा लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में 2 तरह के होंगे। ठीक, कुछ लघु उत्तरीय ऐसे होंगे जो 4 मार्क्स में आएंगे, 4 अंक के होंगे, और कुछ लघु उत्तरीय ऐसे होंगे जो 3 नंबर के होंगे, इन 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अति लघु उत्तरीय, 2 नंबर के होते हैं प्रश्न, से जानते हैं आप लोग। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बहुविकल्पीय, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी आपको हर चैप्टर्स जो है हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे आप। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के 4 भाग में से, और हम शुरुआत करेंगे विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। ठीक है, तो हर चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दीर्घ उत्तरीय बनने लायक होते हैं। ठीक है, तो हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो देखिए इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यह है कि आप लैब यानी प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि। ठीक है, और इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, गुणधर्म है, और इसका उपयोग क्या है, यह पूछ सकता है 5 मार्क्स में। या फिर आप पूछ सकता है कि आप एथिल अल्कोहल या एसीटोन से आप क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, इसका इक्वेशन लिखना है। ठीक, और फिर पूछ सकता है आपसे क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो यह बहुत ज्यादा उपयोगी आपके लिए होने वाला है। अगर आप पहले बुक से पढ़ें, अगर आप बुक से न समझ पा रहे हो तब आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको रिएक्शन याद करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि जो लॉजिक क्लास में सीखा है आपने वो तो बेहतर है, हम यहाँ पे प्योरली बोर्ड के पर्पज से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यह लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। क्योंकि शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, तो इसमें कहा गया है कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में दरअसल 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो इथाइल अल्कोहल से या एसीटोन से। तो हम सबसे पहले जो है हम लोग बनाने वाले हैं एथिल अल्कोहल से बनाते। लिखिए इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग फ्रॉम एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो आप। तो एथिल अल्कोहल से कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है हम लोग, और आपको पता है क्या बनाने वाले हो आप, हम लोग बनाने वाले हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक, एक कॉमन नेम है, और इसका आयुक एसिड 3 Cl है, तो ट्राइक्लोरो, और एक कार्बन तो मेथ, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि इसका नाम ही है हेलो एल्केन्स। तो हेलो में यहाँ Cl है तो क्लोरो, 3 है तो ट्राइक्लोरो, और एल मतलब कार्बन, एक कार्बन है तो मेथ, ये हो गया मेथेन। ये इसका आईयूपीएसी है, ये कॉमन है। ठीक, अब आते हैं इसके प्रिपरेशन पे, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एथिल अल्कोहल से बनाना है अगर आपको, तो करते क्या इसमें हम लोग, सबसे पहले लिखा होगा आपकी किताबों में ऐसे कि जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का, नमी युक्त ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल के साथ रखते हैं और इस विलयन को आसवित करते हैं, मतलब डिस्टिलेशन आसवित करते हैं, तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, यह ऐसा आप लिख लेंगे पहले। उसके बाद याद है क्या लिखना है, एथिल अल्कोहल को नमी युक्त ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाते हैं, उसके बाद इसका आसवन करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्या, क्लोरोफॉर्म। ठीक, इसकी अभिक्रिया पे आते हैं। इसकी अभिक्रिया 4 पदों में होती है, 4 स्टेप्स। हमने कहा आपको याद करने में बड़ी सहायता मिलेगी। 4 स्टेप्स की रिएक्शन है। ठीक है, देखिए जैसे स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में जो है सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर लेते हो आप CaOCl2, इसको याद कर लें, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। नमी युक्त का मतलब इसमें पानी मिला दिया हम लोगों ने, ये कैसे, ये नमी युक्त हो गया। अब इस ब्लीचिंग पाउडर को पानी मिलाया गया, तो आप एक चीज याद कर लीजिए, कोई मेटल हो, मेटल की एक प्रवृत्ति है, जैसे जनरली मेटल हो या मेटल का ऑक्साइड हो, जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं तुरंत वो बनाते हैं अपना हाइड्रोक्साइड। मेटल हो या जनरली मेजॉरिटी में ऐसा होता है
या मेटल का ऑक्साइड हो, अगर वह वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, H2O के कांटेक्ट में, इमीडिएटली क्या होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ये याद रखिएगा आप लोग, तुरंत बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे Cl, ए हो जाए Cl2 गैस, ए हो यहाँ पे Cl2 गैस बन जाती है। इक्वेशन आपके सामने देखिए, मैंने कहा आपसे ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, H2O के कांटेक्ट में आया, मेटल या मेटल का ऑक्साइड, जल्दी क्या बनाते हैं वाटर के कांटेक्ट में आके मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मींस OH है ना, OH कंटेनिंग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला ये हो गया, क्लोरीन गैस। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में जो क्लोरीन गैस बनी है, यह एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करती है, और एथिल अल्कोहल जानते ही आप, CH3 CH2OH, ये है इथाइल अल्कोहल। यहां पर जो है एथिल अल्कोहल का होता है ऑक्सीकरण, और कोई भी अल्कोहल हो जब पहले स्टेप में ऑक्सीकृत होता है तो सबसे पहले बनाता है एल्डिहाइड, याद रखना। और यह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो यह तुरंत करेगा ऑक्सीडाइज और बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड 2 कार्बन का, सोचिए पहले ए बन गया यहाँ पे CHO, ये तो होना ही एल्डिहाइड, एक कार्बन और है, फिर कर देना आप CH3CHO प्लस, याद रखना 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड ही हो सकता है। एक कार्बन को आपने बोल दिया क्या CHO, समझो पहले 2 कार्बन यहाँ पे हैं, ठीक है, एक कार्बन तो बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह एक होता है ना, और इसके बाद कार्बन की वैलेंसी को आप सेटिस्फाइड कर देना, कार्बन की वैलेंसी 4, इसकी एक वैलेंसी हो चुकी है, 3 बाकी है, तो यहाँ CH3 कर दिया हमने जो सामने है, ठीक है, ये हो गया CH3CHO। अब इसके बाद स्टेप 3 में आते हैं, और इसमें और देखिए, अब यहां से आने में कितने H निकले हैं, देखिए यहाँ पर 3 + 2 5 और 6 H है, यहाँ 3 + 1 4 H है, 2 H निकल गए ना, तो यहाँ पे 2 Cl भी है, तो आप यहाँ से 2 HCl अलग कर देना, ऐसे स्टेप 2 हो गया। अब इसका स्टेप 3 पे आना, तब यहाँ मेन शुरू हो जाएगा। ये बन चुका है क्या CH3CHO, और इसका फर्दर होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है ऑक्सीकरण, बोल सकते हो, यहाँ भी होने वाला ऑक्सीकरण, 2 स्टेप देखिए ऑक्सीकरण होता है। और फिर अब दूसरे तरह का ऑक्सीडेशन, अब बनना क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाना आपको, CH3 टाइप कंपाउंड। तो अब यहाँ पे Cl तो आना चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए क्या 3 Cl आना है, यहाँ 3 H देख रहे हो आप लोग ना, ये 3 H, इसी को रिप्लेस कर देना, ये हो जाएगा CCl3CHO प्लस, इसी को बोलते हैं फ्लोरल, याद रखें यही है फ्लोरल, ठीक है। अब यहाँ पे कितने HCl निकलेंगे, ऑक्सीडेशन जैसे यहाँ Cl था, HCl निकल रहा था, यहाँ भी ऐसे कुछ होगा, तो यहाँ पे 3 Cl तो आ गए, ठीक, और यहाँ 3 H रिप्लेस हुए हैं, जब 3 H रिप्लेस हुए हैं और 3 Cl यूज हुए हैं, 3 H बचे अभी, तो वह तीनों H देखिए ए हो जाएगा, एक H एक Cl के साथ देखिए Cl, 3 H है तो 3 HCl हो गया, टोटल Cl कितने यूज हो रहे हैं 3 + 3 6, यहाँ पे केवल हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए बढ़िया क्लोरल, ठीक है, स्टेप 3 हो गया। इसके बाद स्टेप 4 में आएंगे, इसे 2 बार 3 बार लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा यूज है एग्जाम में। अब यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बता सकते, आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में कैसे दीर्घ उत्तरी में कैसे लिखना इसे बता रहे आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। तो यहाँ पे कर दिया आपने, और फिर जो आपके सामने फ्लोरल बना हुआ है, अब इसकी रिएक्शन जो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, देखिए यहाँ पे एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ नीचे लिखते हैं, जगह नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसके साथ रखोगे देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये जो CHO है और ये CCl3 है, CCl3 वाला हिस्सा तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, ये हो जाएगा CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, इतना हिस्सा, ठीक है। अब यह जो हिस्सा है CHO, एक कार्बन है, ठीक है, तो यह बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसिड,
और ये कैल्शियम मेटल है। जब इसका फर्दर होगा देखिए दिया गया है, तो जब इसके अटैक होता है तो बन जाता है एसिड। एक कार्बन की एसिड होती है क्या, फार्मिक एसिड होती है। जैसे एक कार्बन की एसिड क्या होती है, फार्मिक एसिड, ऐसे, ठीक, इसे बोलते हैं आप फार्मिक एसिड। अब इसी के साथ कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम ये जब बनाओगे ये फार्मिक हो जाएगा, ये HCOO माइनस H प्लस निकल जाएगा, तो फार्मेट आयन हो जाएगा, ये फार्मेट आयन है, ठीक। अब इसी के साथ कैल्शियम का सॉल्ट, और कैल्शियम पे 2 प्लस जानते हो सब लोग, आप लोग 2 प्लस होता है, सॉल्ट बनाए लोग इसका, कैसे बन जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम कैसे सॉल्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे HCOO का होल ट्वाइस, और यहाँ पे होगा कैल्शियम, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे देखिए ये बन चुका है क्लोरोफॉर्म, अब बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्वाइस करने के लिए क्या करना पड़ा, 2 है ना, कैल्शियम की वैलेंसी स्क्वायर करने के लिए, तो यहाँ पे CHO एक ही था, 2 से करना मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से हम लोग इथाइल अल्कोहल से बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म। 4 स्टेप की रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर लिया आपने, ब्लीचिंग पाउडर को पानी के साथ रखा, हमने बताया इसमें कैल्शियम मेटल है, मेटल या मेटल का ऑक्साइड कोई भी रहता है, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है फर्स्ट आपाल वो बनाएगा अपना हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन गैस निकली। ये क्लोरीन गैस इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करती है एसिटाल्डिहाइड में, ये है एसिटाल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड बन गया। और एसिटाल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन क्लोरीन करती है क्लोरल में, ये क्लोरल है, ठीक। और क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया करके बनाता है क्लोरोफॉर्म, और कैल्शियम फॉर्मेट अलग कर लेते हैं हम लोग। फिलहाल ये है क्लोरोफॉर्म, इस मेथड से बनाते हैं। कोई डाउट किसी को? आइए हम लोग बनाते हैं अब एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, ठीक है। फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से इसको प्रिपेयर करते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला मतलब CH3CO, ऐसे हो सकता है, या इसको आप लिख सकते हो CH3CO, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे सेम चीजें ही रही, जैसे वहां पे एथिल अल्कोहल यूज किया था आपने, यहाँ पे एसीटोन यूज कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा ऐसे सच। सेकंड में अल्कोहल से एल्डिहाइड बना है, अल्ली कीटोन है, तो आप सेकंड स्टेप यहाँ से गायब कर देंगे, ये सेकंड स्टेप यहाँ पे नहीं रहेगा बस, ठीक है, और उसको ऐसे छोड़ देंगे। देखिए तो दूसरा स्टेप गायब। तो अब जो तीसरा था दूसरा हो जाएगा ना, यहाँ देखिए ऐसे, और ये वाला हो जाएगा तीसरा, इसमें 3 स्टेप हो जाएंगे। अब यहाँ क्या देखिए, ये है CH3, यहाँ पे CO और CH3 कर देते हैं, ये एसीटोन हो गया, यहाँ से एसीटोन की एंट्री होगी, एसीटोन की एंट्री हो गई। अब ये सेम प्रोसेस, बस यहाँ जो CH3CO CHO था वो CO CH3 ऐसे हो जाएगा, देखिए, और सेम वही स्टेप। अब यहाँ देखिए ये जो है एसीटोन, यह जो है ट्राइक्लोरो एसीटोन कहा जाता है इसको, ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब यहाँ देखिए सेम चीज, फिर यहाँ पे हम लोग उसको ले लेते हैं COCH3, देखिए ऐसे हो गया है ना। तो देखिए ट्राइक्लोरो एसीटोन हो गया, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ठीक, एसीटोन है ये 3 CL आ गया, ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब यहाँ देखिए ये वाला तो बन गया क्लोरोफॉर्म, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे CH3CO 2 कार्बन है, इसके पहले वाले में 1 कार्बन था, ये 1 कार्बन का बन गया था, यहाँ बस आप 2 कार्बन कर दीजिएगा, ऐसे ये हो जाएगा CH3COO ऐसे, ठीक। ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। देखिए थोड़ा चेंज किया गया, रिएक्शन बन गई, देखिए। तो 2-3 बार इसको लिख करके समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, याद करना बहुत जरूरी है, और श्योर बोर्ड एग्जाम में आएगा, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। बनाने के बाद क्लोरोफॉर्म जब बन जाए तो आपसे पूछा गया इसकी प्रॉपर्टीज, इन गुणधर्म के बारे में। तो प्रॉपर्टीज को आप 2 पार्ट डिवाइड कर लेंगे, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, तो दूसरा रासायनिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण जो है बहुत ज्यादा नहीं, भौतिक गुण 2-3 पॉइंट अगर आपको आए तो ठीक है, ऐसे रासायनिक गुण कर लीजिएगा। जैसे भौतिक गुण अगर लिखते हो आप तो आप डालेंगे हेडिंग भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है।
तो यहाँ सबसे पहले देना कि क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है, जलने में सहायक होता है इसलिए, और गंध मीठी होती है ना। दूसरी चीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 61 डिग्री पे यह बॉयल करना शुरू कर देता है। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा तो आप जानते ही हो कि इसका क्या है, इसकी वाष्प सूंघने पर बेहोशी आती है ना। तो इस वजह से जो 30% ईथर के साथ इसका विलयन होता है, उसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में करते हैं लोग। ठीक है, इसके 3 भौतिक गुण में कर लीजिएगा। हम मेनली आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर, रासायनिक गुण। तो इसके रासायनिक गुण में जो है देखिए ऐसे करते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे आप, तो सबसे पहले एक बात आप इसमें लिख दीजिएगा। देखिए, इसका ऑक्सीडेशन यानी हिंदी में ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कैसे होता है, क्योंकि क्या लिखा है इसमें, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन से। एक्चुअली जो है क्लोरोफॉर्म को अगर आप वायु में खुला छोड़ दें, प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्लोरोफॉर्म को आप खुला छोड़ दें, तो यह ऑक्सीकृत होती है और बनाती है फास्जीन नामक जहरीली गैस, पॉइजनस गैस, फास्जीन। ठीक, तो उसके बनने को रोकने के लिए फिलहाल जब इसका ऑक्सीडेशन होता, देखिए कौन, जैसे अगर आपको इक्वेशन नहीं याद आ रहा हो तो आप इतना नहीं करना, कैसे लिख देंगे आप यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक, और यहाँ पे देना क्या, इसका ऑक्सीडेशन, और यहाँ बन जाएगा COCl2, यही है फास्जीन। फास्जीन मतलब एक पॉइजनस गैस, फास्जीन क्या है, एक जहरीली गैस है। ठीक है, ऐसे एक पॉइजनस गैस है। इक्वेशन अगर आपको याद आ रहा हो चुकी है, इसमें अगर आपको इसे न समझ आए तो आप इक्वेशन को अगर आना चाहें जैसे कर दीजिएगा, प्लस O2 कर दीजिएगा, फिर 2 कर दीजिएगा, 2COCl2 और प्लस 2HCl कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा फास्जीन। इसको फास्जीन बोला गया है, एक जहरीली गैस है। तो अब इसके बनने को देखने में क्या बोला, कब बनता है फास्जीन। फास्जीन का मतलब जब क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया जाए वायु में प्रकाश की उपस्थिति में, तब इसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसको करते क्या हम लोग, इसको गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, गहरे रंग की बोतल में। ठीक है, कारण क्या है, जब गहरे और पूरा भर करते हैं बोतल में, पूरा भर के, कारण क्या है कि जब पूरा भरा रहेगा तो उसमें एयर नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगी। ठीक है, और रंगीन गहरा रंग है तो उसके अंदर प्रकाश जा नहीं पाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ठीक, और दूसरी चीज इसमें ये भी पूछता आपसे कि इसमें एथिल 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं, 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया गया इसमें। तो बोल दें कि जब एथिल अल्कोहल जो है इसके ऑक्सीकरण के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट है, संदमक बोलते हैं, संदमक क्या बोलते हैं, संदमक। इस अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक है, मतलब इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की दर बहुत कम हो जाती है, इस वजह से इसका प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल क्यों प्रयोग करते हैं, तो बोल देंगे क्योंकि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण के लिए यह ऋणात्मक उत्प्रेरक है, इसलिए प्रयोग करते हैं। यह एक हो गया पहला स्टेप, पहला क्या, ऑक्सीडेशन। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं एसीटोन के साथ अभिक्रिया, इसकी रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन के साथ रिएक्शन। ठीक, एसीटोन तो आपको याद ही हो चुका है, क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, ये तो है, तो लिखे तभी CH3COCH3, ये एसीटोन है, ऐसे लिख दिया हमने। तो क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक, और जो क्लोरोफॉर्म का देखिए यहाँ पे, तो यह H है ना, ये क्लोरोफॉर्म का, ये कैसे, ये क्लोरोफॉर्म है, जो इसका H होता है सर एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब H+ ग्रुप में निकल सकता है। क्लोरोफॉर्म जो है H है, एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब अम्लीय, मतलब H+ के रूप में निकल सकता है। जब H+ के रूप में निकलेगा, कैसे, A+ और ये माइनस, टूटने के बाद ऐसा होगा, तो
तो आप सोचे अगर क्यों, तो सर जो माइनस चार्ज आता है क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो यह निगेटिव जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है निगेटिव वाला इसके वेकेंट डी के साथ ओवरलैप करता है, इस कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से क्लोरोफॉर्म का जो H है अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। खैर यह होने के बाद फिर ये CO दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, O की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो O पे माइनस टूटने के बाद और C पे क्या आ जाएगा प्लस आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। इस माइनस पे H आ जाएगा और प्लस पे C आ जाएगा, तो ये बन जाता है इस तरह से CH3 ये C है, O माइनस पे H आ गया और इस प्लस पे CCl3 आ गया। देखिए से इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या है? क्लोरीटोन, ऐसे इसका नाम देखिए, ये क्लोरीटोन है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, अलग से भी पूछता है, ठीक है, अलग से पूछता है क्या होता है जब एसीटोन को हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रखते हैं। रिएक्शन भी आसान है, ठीक। एक और जगह देखो हम लोग, थर्ड नंबर पे आपसे जल्दी पूछता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ इसकी अभिक्रिया। यहां क्या होने वाला है, जब इसके साथ रखोगे आप तो फिर सेम स्टोरी देखिए, ये तो दिया गया क्लोरोफॉर्म एसिड के, मान लीजिए ये क्लोरोफॉर्म हो गया, इससे यहां लिखा था है ना, क्लोरोफॉर्म हो गया और इसको रख दिया नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या ऐसे OH हो गया, ये NO2, ये नाइट्रिक अम्ल कैसे HNO3 है ना, तो इसमें से इसका OH और इसका H बाहर ले जाते हैं, ये बन गया H2O, ये क्या हो गया H2O प्लस, अभी क्या हो जाएगा CCl3 है, देखिए CCl3 है और ये हो जाएगा NO2, CCl3NO2। इसे बोलते हैं नाइट, एक क्लोरोफॉर्म था, NO2 आ गया, NO2 नाइट्रो, इसे आप नाम देते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसी नाम क्लोरोपिक्रीन, क्या बोलते हैं इसको लोग? क्लोरोपिक्रीन, ठीक। तो फिलहाल ये देखा आपने, एक और रिएक्शन आप देख सकते हो चाहो तो, है ना, रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद Cl2, क्लोरीन के साथ रिएक्शन। यहां जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को प्लस Cl2 के साथ रखते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जानते हैं क्या हाइड्रोकार्बन के H को निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो यहां पर एक रिएक्शन ये हो जाएगा CCl4 और प्लस HCl, बहुत कॉमन रिएक्शन, हम लोग हेलोकेन्स के प्रिपरेशन के दौरान इसको पढ़े थे। ये देखा आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण के बारे में, ठीक। अब इसके बाद आपसे पूछा गया क्या है इसका उपयोग, तो उपयोग के नाम पे आप लोग सबसे पहले देखना क्या, इस क्लोरोफॉर्म की सहायता से हम लोग जो है इसका सबसे बढ़िया उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है विलायक के रूप में, ठीक, एक सॉल्वेंट के रूप में। दूसरा यह कुछ कीटों को मारने के लिए यूज होती है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में हो जाता है, ठीक। और दूसरी चीज इसकी मीठी सुगंध कोई लेता है, वाष्प इसकी सूंघता है तो बेहोश हो जाता है, तो इसकी इस गुण के कारण शल्य चिकित्सा में हम लोग इसको निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं, बेहोश करने वाले के रूप में यूज करते हैं, ठीक। और एक पॉइंट लिख सकते हो, इससे अलग